दुनिया में संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी बाबा भोलेनाथ की शरण में जाएं, उनको एक लोटा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्र चढ़ाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन से सारी समस्याओं का तो अंत होगा। साथ में हमारे जीवन में एक कीर्ति बनेगी। रामगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा माता कृपा की तरह से आपने समझ की उत्तरदान सुनो गुजरात से सुधा माता कृपा उत्तरदान सबके लाडले ठाकुर कल्याणी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमात्मा विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और इसीलिए ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि बसंत पंचमी का देवव्रत कश्मीर प्रदेश में रहने वाला ब्राह्मण है देवव्रत, जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अपनी बेटी को रोज ज्ञान देता है, प्रतिदिन अपनी बेटी को समझाता है। संगत विरह अपनी बेटी से रोज कहता है कि शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ा दिया गया। अपनी बेटी से कहता है अगर शिवालय नहीं जा सकती तो 2 मिनट भगवान का भजन कर लिया था। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मंत्र जाप कर लिया था। मंत्र जाप नहीं कर सकती तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर उनके द्वार की सेवा कर लिया था। पर बेटी ना तो जल चढ़ाने जाती है, ना मंत्र जाप करती है, ना नाम जाप करती है, पर बेटी अपने पिता देवव्रत से संवाद जरूर करती है। जल चढ़ाने से क्या होगा? ये लड़के भी बच्चे कर देते हैं, जल चढ़ाने से कौन सा फायदा? बात बड़ा ध्यान रखना। नंदी 5 वर्ष के बालक का रूप रख कर आया और नंदी देख रहे हैं कि देवव्रत समाधि में लीन है, सपने लीन है, भगवान की भक्ति। नंदी ने जलाया, देवव्रत नहीं जलाया। नंदी ने फिर जलाया, देवव्रत ने जगता ही नहीं। बहुत प्रयास करा नंदी, लगा तब नहीं। नंदी ने देखा कि ये जगता नहीं है। मंदिर में जो घड़ियाल था उस घंटाल को नंदी ने बजाना प्रारंभ कर दिया। देवव्रत नहीं उठा, फिर बजाया। आखिरी में देवव्रत के मृत्यु 5 वर्ष के बच्चे को देखकर थोड़ा क्रोध देवव्रत को आ गया। कारण मैं बेटा तब कर रहा था और मैं बेटा अगर तब कर रहा हूं तो मेरे तब साधना को क्यों नष्ट कर रहा है? और क्रोध आया तो तब खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ इतने में बच्चे ने कह दिया, बाबा आप तो तब करते हुए देखकर मेरे मन में प्रश्न आया है, आप तब किसके लिए कर रहे हो? आप साधना किसके लिए कर रहे हो? आप व्रत किसके लिए कर रहे हो? आप उपास किसके लिए? देवव्रत ने कहा बस मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बस एक इच्छा, मेरी बेटी जो प्राण छोड़कर चली गई उसको मुझे देखना। वो है कहां? उसकी दशा क्या है? नंदी को हंसी आ गई। 5 वर्ष का नंदी ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसा तो देवव्रत को और आ गया। हे बालक, मेरे शब्द को सुनकर तू हंस रहा? नंदी ने हंसते हुए कहा, बाबा जो कर्म कर कर मरा है उसको अगर देखोगे तो आप रो पड़ोगे, इसलिए जो हो गया उसको आप मत देखो, मत। तो पूर्व में कर कर आए उसे देख कर करोगे।
शास्त्र तो खाओ। कितने वीरों में वीर थे राजा जनक, राम जी महाराज के ससुर, दानवीर, भजनावली, कीर्तनी, दुनिया के लोगों का नाम उच्चारण करते हैं। राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं। जनक कितने बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, स्मरणी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे। उसके बाद ही राजा जनक को नरक का द्वार जमा किया। कारण क्या था? उसके बाद भी राजा जनक नरक के द्वार पर, केवल एक कारण से राजा जनक भी नहीं समझ पाए कि मुझे और नरक ना, मैंने आप कुछ नहीं करा, मैं तो राम जी का ससुर हूँ, मैंने जानकी को पाला है, जानकी मेरे पास में रही है, मैंने सब यज्ञ करा है। और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, देवी भागवत कहती है कि वेदव्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज शादी करने को तैयार नहीं हुए, तब वेदव्यास जी ने कहा किसी गुरु की शरणागति जाओ, तो राजा जनक की शरणागति में गए थे और राजा जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज खड़े रहे थे। और सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु हैं तो जनक जी महाराज हैं। जब सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं, राम जी के ससुर जनक जी हैं, माता जानकी के पिता जनक जी हैं, तो इनको नरक क्यों जाना था? केवल एक जरा सा काम, एक छोटा सा काम। जनक जी का रथ जा रहा है, पूर्व का राजा जनक जी महाराज का रथ जा रहा था। जाते जाते रथ बीच में जब पहुंचा, सामने गाय खड़ी थी, गाय खड़ी, और इतने में जनक जी ने कहा एक काम करो कि गाय को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करो। रथ के बीच में गाय खड़ी है, गाय हट नहीं रही। जनक जी नीचे उतरे और गौ माता के आगे हाथ जोड़े, आप हट जाओ, नहीं हटी। इसके बाद राजा जनक ने गाय को धक्का देकर बस थोड़ा सा साइड में करा था, बस एक अंश की गलती कर दी थी कि गाय को एक हाथ से धकेल कर पीछे की ओर हटाया था और गाय के पीछे से जनक जी महाराज निकल कर चले गए थे। तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज ने कह दिया, कौन आया है? राजा जनक बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर इन्होंने गाय को जाना था उधर, रास्ता चेंज कर दिया था इधर का, इसलिए इनका भी स्वर्ग का रास्ता चेंज कर दिया। रास्ता चेंज बदलो। जनक जी महाराज जब रास्ता बदला गया स्वर्ग जाने का, नरक से होते हुए जा रहे थे। नरक में पड़े हुए जीव सब चिल्ला रहे थे। जनक जी महाराज थोड़ी देर वहां खड़े हो गए। सारे जीवों ने चिल्लाना चालू कर दिया, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, आवाज लगा रहे जनक जी महाराज रुक जाओ। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज किसकी है? ये कौन चिल्ला रहा है? ये किसकी आवाज है? सब ने कहा, ये जो नरक में पड़े हुए हैं ना, ये चिल्ला रहा है। ये क्यों चिल्ला रहा है? कारण क्या है? जनक जी, आपने इतना दान पुण्य करा है, इतना अच्छा काम करा है कि आप पुण्य आत्मा हो, आप वैकुंठ जा रहे हो, पर आप नरक के रास्ते से जा रहे हो। आपके शरीर से छूकर जो ये हवा चल रही है, ये हवा इनके पापियों के शरीर पे लग रही है, पापियों के शरीर पे लग रही है। तो इनको जो कष्ट हो रहा था वो मल्लम का काम कर रही है, अब इनको कष्ट नहीं हो रहा। इसलिए चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। जनक जी ने कहा कि एक काम करो ना, इन सबको नरक से मुक्त कर दो, नरक से मुक्त। धर्मराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो। जनक जी कहते हैं मुझे वैकुंठ नहीं जाना, इनके लिए मुझे यहीं खड़ा कर दो।
मेरे शरीर से हवा निकल कर जाएगी, वायु पवन निकल कर जाएगी, वो इनके शरीर को लगेगी और इनको अगर सुख मिल रहा है मेरे शरीर से तो मैं इनके लिए अपना शरीर भी दे सकता हूँ, मैं नरक में रह सकता हूँ। हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, आपको हम नरक में नहीं रख सकते क्योंकि आप पुण्यात्मा हो, सत्कर्मी हो, भजनाकर्मी हो, हम आपको नरक में कैसे रखें? अगर हम नरक में रखेंगे तो देवता हमें सिखाएंगे, हम आपको नरक में नहीं रख सकते। तो जनक जी ने कहा, आप मुझे नरक में नहीं रख सकते और मुझे स्वर्ग में रहना नहीं, जब तक इनका उद्धार होता नहीं। तो धर्मराज ने भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या करें? भगवान विष्णु ने देवगिरि महादेव से कहा, आप बताओ क्या करें? देवगिरि महादेव ने कहा, एक काम करो, राजा जनक के लिए सारे पापियों को छोड़ दिया जाए। हमने कोई पाप नहीं करा, हमने कोई बेकार काम नहीं करा, पर हमारा रास्ता चेंज क्यों हुआ? मुझे अपनी बेटी देखी, भगवान शंकर का शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन नंदीश्वर ने उठाया, देवव्रत के मस्तक पर लगाया, देवव्रत से कहा, नेत्र बंद कर ले, शिव का स्मरण कर ले, तेरी बेटी तुझे नजर आ जाएगी। जो चंदन लगाया, भस्म धारण कराई, देवव्रत ने देखना चाहिए कैसी है वो, क्या कारण से उसका क्या जन्म हुआ, वो मुझे समझना है। नंदीश्वर ने कहा, मत देखो अपने पूर्व के जन्म को, उसके जन्म को, रोगे तो नहीं महाराज, मुझे देखना है। भस्म लगा दी, चंदन लगा दिया, चंदन और भस्म जिसके मस्तक पर लग जाता है उसको पूर्व का किया गया पाप कर्म भी उसका कट जाता है। और जिससे भी देवव्रत ब्राह्मण का पाप कर्म घटा, उसने अपनी बेटी के जीवन को देखा तो उसके कुटिया की योनि में, स्वान की योनि में पाँव टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, आँख टूटी हुई है, मुख से ज्यादा कुछ खा नहीं सकती, शरीर के पूरे बाल निकल गए, जैसे एक कोई कुत्ते को तुमने देखा होगा, उनका बात कर रहा हूं हो जाता है, वो पड़ा हुआ है। देवव्रत रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और देवव्रत की आंख से जब आंसू बहने लगे, रोने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा, जल बहने लगा। नंदी करण क्यों रो रहे हो? देवव्रत कहता है, मेरी बेटी की ये दशा मुझसे नहीं देखी जाती, कुछ कृपा करो। भगवान नंदीश्वर ने कहा, कृपा करने वाला तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव। बड़ा सरल, बड़ा सहज, बड़ा सरल है। एक लोटा जल चढ़ा दो और वो सारी समस्या का हल कर देता है। ऐसा देव महादेव। शिवलिंग को पकड़ लिया और पकड़ कर देवव्रत आंख से आंसू बहाने लगा, कुछ कृपा करो, करुणा सागर, करुणा कर दीजिए, दातार कृपा कर दीजिए, मेरी बेटी ऐसी भयंकर योनि में पड़ी हुई है, शरीर पूरा खुला हो गया है, उसका अभिमान इतना। पिता देवव्रत अपनी बेटी को समझाता था, गलत दृष्टि मत करना, गलत जगह पर मत जाना। परसों की कथा में कहा था, नियत, नीति और नजर, ये तीन गलत जगह पर चली जाती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नियत अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए, नीति अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए।
में शामिल होना चाहती है तो तू अपने अगली जिंदगी का स्मरण कर लेना, ये देवव्रत की कन्या का स्मरण कर लेना कि तेरी जिंदगी क्या होगी, तेरा जीवन क्या होगा। ये देवव्रत की कथा कर रही है। इतना बड़ा ब्राह्मण, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जो भगवान शिव की भक्ति में लगा है, तो भी कन्या को भोगना पड़ रहा है। क्यों? कर्म का भोग है। तेरी शादी हो गई थी, जिस पुरुष के साथ तू रह रही थी उसकी भी शादी हो गई थी, उस नारी को रोना पड़ रहा था, हाथ जोड़कर कहती थी मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति को त्याग दे, पर तू उससे इतनी आसक्ति कर बैठी, इतनी आसक्ति कर बैठी इस शरीर के चक्कर में। अब शरीर का अब भोग ले, पाँव टूट गया, आँख टूट गई, कान कट गया और पूरा शरीर खुदेला होकर और पड़ा है एक कोने में। देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा, मेरी बेटी का उद्धार कैसे। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है कथा, पुरुषों के लिए भी है। तुम भी स्मरण करना, किसी के साथ अगर गलत कर्म किया है तो तैयारी रखना, ये अगर स्वान रूप में कुतिया बन सकती है तो तुम भी कुत्ता बनना। स्मरण रहे नियत, फिर बोलो 3 चीजें, नियत, नीति, ये बहुत काम की है। सबसे ज्यादा लफड़ा यही करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी की है। भोगना सबको पड़ता है। एक आम के पेड़ पर आम देखा किसने? लच्चाई कौन? आम का कौन लेकर गया? चढ़ा कौन? थोड़ा किसने? खाया किसने? स्वाद किसने लिया? गया था और माली ने पकड़ लिया और जो सोचना चालू करा। पिता कौन? रोया कौन? ऐसा कर्म ऐसा भोगोगे, देखा भी तू देखा। बस तुम भी देख लो, किसी भी नारी को, स्त्री को, पुरुष को गलत दृष्टि से देख, फिर याद रखना दरवाजे पे लिख लेना तेरा क्या होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। झूठा है संसार होता खाएगा, प्रभु से प्यार में पछताएगा। झूठा है संसार होता खाएगा, 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 झूठा है संसार होता खाएगा। प्रभु से प्यार के पछताएगा,
कौन सा जन्म मिला उसको? कुतिया का। कुतिया का। स्वान एक कुतिया का जन्म मिला। कितना दुखी होगा वो पिता, तो भस्म मस्तक पर लगाकर, चंदन मस्तक पर लगाकर और अपनी बेटी को देख रहा है कि मेरी बेटी का जीवन क्या है। देवव्रत ब्राह्मण की कथा कह रही है कि बेटी गलत जगह चली गई। स्वान की योनि एक कुत्ता की योनि एक कुतिया की योनि प्राप्त कर ली। और जरा विचार करिए कितना भयंकर स्वरूप है। एक पांव टूटा हुआ है, एक कान कटा हुआ है, एक आंख टूटी हुई है और शरीर भी पूरा शरीर में से उसके जो एक आध बार तो कभी जिंदगी में तुमने भी ऐसा कुत्ता तो देखी होगा, देखा है क्या? देखा है? तो इस शरीर से पूरे बाल उखड़ गए, कहीं कहीं उसको छीटा छीटा पड़ा पूरे बाल। विचार करिएगा, सोचिए इतना भयंकर स्वरूप उसका। आपका मन नहीं उठेगा, पिता का मन नहीं उठेगा, पिता का हृदय नहीं होगा, पिता का मन नहीं होगा। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता। कन्यादान की पूरी तैयारी कर देता है, बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियाँ रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, सामान संभाल के। और वो बेटी जिसको पिता को जिस बेटी पर नाच था, पिता को जिस बेटी पर नाच था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी, और पिता को कितना सोचना पड़ता। विचार करिए अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में विचार कितना रोना पड़ता। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन की मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, स्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पाँव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ, नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ में लगा देती उसको गंदा भोजन बनाना पड़ जाए, जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकल कर चली जाती है, वोमिटिंग कर देती, उल्टी कर देती, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन कराना पड़ रहा है। बाप कितना दुखी होता होगा, सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहाँ लेकर गई, क्या सोचा था इसने, कितना विचार करा था इसने, और कहाँ पहुंच गई। फिर
फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो पूरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो के समझाया। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता ग्लास पीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गाड़ी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त न आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम समझ गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाकर रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। कि देवव्रत ब्राह्मण है, काशी प्रदेश में रहता है, अपनी बेटी का चरित्र देखना था, भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करना था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर समझने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधरी नहीं तो मैं क्या? जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी लेना है कि भगवान से प्रार्थना जरूर करना। और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी और बेटी और जितने मेरे जीजा होंगे, सब अच्छे से समझ। भगवान से कहना, पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने करा। और भगवान से कहना, मैं पापी हूँ, मैंने पाप करा है, और इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज दे। पर कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता। वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है, उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं, और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है और तब उसको दया की कितना बेचारा का कैसा हाल, कैसा है वो, उसको समझो। उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे, और ये उसने बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, टीवी दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर दिया, मानव के शरीर में तो भोग कर दिया, खूब कटे हुए स्योफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए स्योफल का मोबाइल। क्या बोलते हैं उसको? समझ जाओ तुम। चांदी की पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी के, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया, तेरे को भर दिया, पूरा उठा कर। बच्चे भूख से भी गला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। वो कह रही है, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा। बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले, उसका फोटो खींचो, तो फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप वायरल कर और नीचे लिख देना
बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर से जनमानस तक रो रहा बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए, विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर लग गया। नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय। करा लग गया पीछे। शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर देखा देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा, संजनी में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर तीर्थ में जाकर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर नदी के तट पर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर वन में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जपा हुआ मंत्र जाप। बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, घर घर में कथा चल रही है, प्रत्येक घर में कथा चल रही है, करोड़ों लोग कथा को सुन रहे हैं। आप घर में कथा सुन रहे हो, मना नहीं है, घर में किया गया भजन। कई लोग कहते गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते हैं? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहाँ जाओ, कौन से नंबर का दिया? बोलो छठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो छठा दिया दरवाजे पर लगाने कहाँ जाओ? दिक्कत वहां है। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया गया। कोई भी व्यासपीठ से अगर बताया जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है कि मंदिर में जाकर करो, मंदिर में पहुंचकर करो, मंदिर में जाकर करो। क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी आराधना, उसकी पूजन केवल आप अकेले करते हो या घर के लोग करते हो, पर मंदिर में जो शिवलिंग रहता है उसकी आराधना कोई किस भाव से आ रहा है, कोई किस भाव से आ रहा है, उसकी आराधना वो उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपोबल है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग, फिर वन का शिवलिंग, नदी के तट का शिवलिंग। जैसे अभी आपको कहा कि भजन का बल कंजरी में कर रहे हो, फिर राम मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे हो, फिर राम मंदिर के बाद में वन में कर रहे हो, वन के बाद में किसी नदी के तट पर कर रहे हो, नदी तालाब के तट के बाद में फिर किसी जंगल में कर रहे हो, जंगल के बाद में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हो। उस तपोबल का स्थान देखा जाता है कि तपोबल किस जगह है। कभी किसी संत की जगह पर, साधु की जगह पर, सन्यासी की जगह पर, तपस्वी की जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में जाकर, किसी नदी तालाब में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर जब हम तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है, उसका एक आनंद बढ़ जाता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए, लग गया साधन। अब शिव भक्ति में लग हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया। देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा हुआ है, कालकोट शिव जी के सामने जाकर बैठा। बैठने का अंतर देखिएगा, और आपसे भी निवेदन करूंगा, आप बैठे हो शिव महापुराण के सामने, आप शिव महापुराण के साक्षी में बैठे। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, पंडाल में पहुंचना चाहिए, 2 कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में जरूर जाना चाहिए। आखिर से मिलता क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मिलता क्या है? तो यहाँ बैठने की कथा कर रही है। कालकोट शिव जी के सामने बैठा था तो कालकोट पर शंकर की कृपा हुई, देवव्रत बेलपत्री के नीचे बैठा था, देवव्रत पर भगवान की कृपा हुई।
जो शुभ महापुराण के सम्मुख में साक्षी में बैठता है, शंकर उस पर कृपा करता है। इसने नहीं मांगा देवव्रत ने कुछ भी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा कुछ नहीं मांगा। आपसे भी निवेदन है, जब जिंदगी में कई उलझन नजर आने लगे, कष्ट दिखने लगे, बहुत तकलीफ आने लगे, लगने लगे कि अब जिंदगी बेकार सी हो गई, हर तरह से हार गया, दो क्षण पे शंकर भगवान के शरीर की साक्षी में जाकर बैठ जाओ, या फिर किसी शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, या शंकर भगवान के उस आनंद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण जाकर बैठ जाइए, आपकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे सरलना। देवव्रत बैठा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बैठा है भगवान देवादिदेव महादेव का कैलाश हिलने लगा, भोजन छोड़ दिया, श्वास एक नासिका के छिद्र से श्वास ले रहा है, उसी से छोड़ रहा है, न कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना उसका कोई भाव प्रकट हो रहा है, केवल अगर वो कर रहा है तो केवल कीर्तन, केवल मंत्र, नहीं पीरिति घर पे है, केवल ना और कुछ। जब कैलाश धाम हिला, सबसे आखिरी में हिलता है कैलाश, इससे पहले इंद्रलोक हिल गया। अगर कोई तप करता है ना, साधना करता है ना, भजन करता है ना, कीर्तन करता है ना, आप लोग भी अगर भगवान का भजन करोगे ना, सबसे पहले इंद्र को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले कहीं इसको कोई ऐसा वर ना मिल जाए, कहीं इसको कोई ऐसा आशीर्वाद न मिल जाए जिसकी जिंदगी सवर जाए। ये इंद्र का सिंहासन नहीं मांगे, बड़ा सोचना पड़ता है इंद्र को। सबसे पहले इंद्र लोग हिलता है, देवलोक हिलता है, कैलाश धाम तो सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का। जब सब तरफ से देवताओं हिल गए, तब आखिरी में कैलाश धाम हिला। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए, नेत्र तो खोलिए शंभु, हे शिव स्वामी करुणा सागर, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोलिए। पार्वती बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी तकलीफ। देवव्रत कश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा है। मैं आपको जगाना नहीं चाहती, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती बीना बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है। ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कहा शिव जी ने पार्वती से कहा, जाओ पार्वती, नंदी घंगी श्रृंगी सबके साथ देवव्रत के पास में जाकर कहिए, तुम्हारी बेटी का उद्धार केवल एक ही चीज से हो सकता है। उसने पाप बहुत करा, दूसरे के धन को खाया,
दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिव जी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है, जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजिरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना, उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब महाशिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी। अब जरा विचार करिए, अब समझने वाली बात है महाराज कि शिव जी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी। देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाते। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोवन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर महाराज आगे वर्णन आया श्री कुंदकेश्वर महादेव का। भगवान देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान शिव कुंदकेश्वर के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। कल वही कथा Hare
गणाते अनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो